There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. बहुत ही कुछ यूनिट्स हैं ऐसे इंडियन यूनियन के जिनके पास बहुत कम पावर है. These are the areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. ये वो इलाके हैं या वो एरिया हैं जो बहुत छोटे हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट बनने लायक नहीं है, लेकिन तब भी इनको जो और स्टेट्स हैं उनके साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. इसी वजह से इनको चाहे चंडीगढ़ हो, लक्षद्वीप हो या हमारा कैपिटल ही क्यों ना हो दिल्ली, इसको यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया है. These territories do not have the powers of a state. इन टेरिटरीज में जो है स्टेट की पावर नहीं है. The central government has special powers in running these areas. इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो इन एरियाज को चलाने के काम आती हैं. This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. अब यही जो शेयरिंग है पावर की यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यही हम एक मान सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका एक बेसिक स्टेप है. It is not easy to make changes into this power sharing arrangement. और इतना आसान भी नहीं है कि हम ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इसमें कुछ बदलाव कर सकें. The parliament cannot on its own change this arrangement. यहाँ तक कि पार्लियामेंट अपने आप में भी जो है इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. अगर बाई चांस कोई बदलाव करना भी है तो सबसे पहले जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के उसमें एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कराना होगा. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. यहाँ तक कि उसके बाद जो लेजिस्लेचर्स हैं सारे स्टेट्स के, उनके एटलीस्ट हाफ लोगों से मंजूरी भी लेनी जरूरी है. Judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedures. जो जुडिशरी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वही ये सब जो भी प्रोसीजर्स हैं या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उनका जो भी लागू होते हैं जिस तरह से करे जाते हैं उस पर सारी निगरानी जुडिशरी रखती है. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. अगर बाई चांस डिवीजन ऑफ पावर को लेके यानी अगर आपस में किसी बात को लेके इस पावर से रिलेटेड मतभेद होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तब जो है डिसीजन लेती हैं. The union and the state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर सके या बढ़ा सके. अगर वो चाहे तो वो टैक्सेस भी लगा सकती है क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके हिसाब से उसको अपने अकॉर्डिंगली जैसी नीड है वैसे वो टैक्सेस इम्पोज कर सकती है. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? अब फेडरलिज्म को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो बहुत जरूरी हैं किसी भी फेडरलिज्म को सक्सेस के लिए या सफल होने के लिए, पर ये काफी नहीं है. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. अगर हमारे यहाँ ये जो फेडरल एक्सपेरिमेंट किया गया और सफल भी हुआ है तो इसका कारण खाली यही नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस तरह से बनाए गए हैं. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. अगर हम जो फेडरलिज्म है उसको अपने कंट्री में सक्सेसफुल मानते हैं तो उसका जो मेन कारण है वो ये है कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही है उसका नेचर इस तरीके का है कि फेडरलिज्म अपने आप में सक्सेसफुल है. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become a shared ideal in our country. इससे क्या एश्योरेंस मिलती है या क्या हमें पता मिलता है कि ये जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है या जो डाइवर्सिटी यानी जो अनेकता है उसकी रिस्पेक्ट है, साथ ही साथ हम एक साथ रहने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं और यही एक हमारी कंट्री का आइडियल बन जाता है. Let us look at some of the major ways in which this happened. अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े तरीके हैं जिनसे ये पॉसिबल हो पाया है. Linguistic states. The creation of the linguistic states was the first and the major test for democratic politics in India. ये जो linguistic states थे यानी भाषा के आधार पे जो सबसे पहले जो क्या कहते हैं स्टेट्स बने
वही कहना चाहिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट था। If you look at the political map of India when it begins its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be surprised by the extent of changes. अगर आप अपने मैप को देखो, जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, उसमें देखो तो जब शुरुआत हुई थी इस मैप की 1947 में डेमोक्रेसी कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह, और अब हम 2006 में देखें तो बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे इसमें। Many old states have vanished and many new states have been created. बहुत से पुराने स्टेट्स खत्म हो गए और उसकी जगह बहुत से नए स्टेट्स आ गए। Areas, boundaries and the names of the states have been changed. यहाँ तक कि जो एरिया है, जो बाउंड्रीज हैं या जो नाम है स्टेट्स के, वो भी बदल गए हैं। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में जो बाउंड्रीज थी कई सारे ओल्ड स्टेट्स की, उनको जो है बदला गया ताकि नए स्टेट्स जो है बनाए जा सके। This was done to ensure that people who spoke the same language live in the same state. और ये इसलिए किया गया ताकि जो लोग एक तरह की भाषा बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रह सके। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity and geography. कुछ स्टेट्स इसलिए भी बनाए गए, खाली इसलिए नहीं था कि उनका बेसिस लैंग्वेज डिफरेंस था, बल्कि ये भी देखने के लिए कि उनका कल्चर अलग है, उनकी जाति अलग है या उसका ज्योग्राफिकल जो वैल्यूज हैं, कंडीशंस हैं, वो अलग हैं। These include the states like नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। अब इनमें जो इस तरह के स्टेट्स हैं वो आते हैं नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड।